ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अजा एकादशी व्रत 2021 यानी कि इस वीडियो में जानेंगे कब है अजा एकादशी का व्रत, यानी कि इसकी डेट क्या है सही, और जानेंगे कि अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा की विधि क्या है, यानी कि अजा एकादशी की पूजा कैसे करनी है। और ख़ास बात आपको अभी बता दे रहे हैं, अजा एकादशी का महत्व क्यों है, यानी कि क्यों करें अजा एकादशी का व्रत, हमें इससे क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत से तीर्थों में दान करते हैं आप तो जितना लाभ मिलता है उतना ही लाभ मिलता है, यानी कि दान और स्नान करते हैं आप जा करके किसी तीर्थ में, या फिर अजा एकादशी व्रत कर लीजिए, बराबर लाभ मिलेगा। कठिन तपस्या और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फलदायी इसे माना जाता है, यानी कि देवता लोग जो तपस्या करते थे और इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ करते थे, उससे भी ज़्यादा फलदायी कली काल में यानी कि कलयुग में इसे माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। इस व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, जितने भी कष्ट हैं सब हर लेते हैं। परिणाम क्या होता है इसका कि घर में खुशहाली आ जाती है, सुख समृद्धि आ जाती है और आपके जीवन से कष्ट मिट जाते हैं। यानी कि आप अगर परेशानियों से जूझ रहे हैं, घर की किसी भी प्रकार की, आर्थिक हो या किसी भी प्रकार की परेशानी, तो उनके लिए ये व्रत बहुत ही शुभ होता है। तो एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए ओम विष्णवे नमः। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अजा एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी कहते हैं, हम सभी इसी नाम से जानते हैं। इस बार ये एकादशी व्रत जो है वो 3 सितंबर को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ के बराबर माना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया, और ये बहुत ही खास भी है। इस बार एकादशी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, आपके मन में ये संशय होगा, आइए इसका जवाब जान लेते हैं। आज एकादशी तिथि प्रारंभ, अजा एकादशी की तिथि जो प्रारंभ होगी वो 2 सितंबर को ही हो जाएगी। दिन गुरुवार को सुबह 6:21 से स्टार्ट होगा। अजा एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 3 सितंबर 2021 के दिन शुक्रवार को सुबह 7:44 पर। अजा एकादशी के लिए जो पारण का दिन होगा वो 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार का होगा। 5:30 से सुबह 8:23 के बीच में आप जब मर्जी पारण कर लीजिएगा। ध्यान रखिए कि अब आप कहेंगे कि अगर अजा एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ 2 सितंबर को ही हो जा रही है, तो क्यों ना 2 को मनाएं, क्यों हम 3 को व्रत करें। तो 3 को इसलिए करें कि सूर्योदय के समय पर 3 तारीख को ही है अजा एकादशी की तिथि। और क्या होता है, हमारा शास्त्र जो है वो उदया तिथि को लेता है, यानी कि उसी तिथि में सूर्योदय होना चाहिए, तभी उसको मान्यता दी गई है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत जो है आप 2 तारीख को न करके 3 तारीख को करेंगे, और आपका पारण होगा 4 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8:23 के बीच में, यानी कि 5 से 8, 5:30 से 8 के बीच में आप, यानी कि 5:30 से 8 के बीच में आप पारण कर लीजिएगा। अब आइए जान लेते हैं अजा एकादशी व्रत के विधि को। इस दिन आपको क्या करना है, सुबह जगना है, व्रत का संकल्प लेना है, नहा धो करके सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान इत्यादि कर लीजिएगा। साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिएगा, नए वस्त्र हैं तो नए पहन लीजिएगा। उसके बाद पूजा स्थल की आप अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। विधि विधान से व्रत और कथा का पाठ कीजिए। इसके बाद सभी को प्रसाद दीजिए। प्रसाद में क्या दीजिए, चरणामृत जरूर दीजिए। इस दिन निराहार रहते हुए सिर्फ शाम को फलाहार कीजिएगा। इसके अगले दिन साधु संतों को भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके स्वयं भी भोजन कीजिएगा। इससे आपको इसके पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये धार्मिक हमारा ये त्यौहार रहा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं जो धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं और वो आपको व्रत करने से रोकते भी हैं, कई बार ऐसी स्थिति होती है, तो एक बात समझ लीजिए, आप चाहे वैज्ञानिक कारण पर भी बिलीव करते हैं तब भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि साइंस कहता है कि अगर आप 1 साल में 20 दिन तक फास्ट करेंगे तो आपके 70% चांसेस कम हो जाएंगे। क्या होने के, तो कैंसर होने के। अब एकादशी कितनी आती है टोटल, आप देखिए तो साल में 24 एकादशी आती है, हर महीने 2 एकादशी। तो यानी कि हमारे अगर साइंस के अकॉर्डिंग भी चलें
तो भी हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, बेस्ट है। क्योंकि आपको 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, निश्चित तिथि भी मिल जाएगी, गैप भी सही मिलेगा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, तो इसलिए भी आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि क्यों करना है ये व्रत त्यौहार, अगर साइंटिफिक भी हैं तो उनसे एक बार कारण पूछ लीजिए कि क्यों आप कह रहे हैं नहीं करना है, फास्ट तो करना ही है। तो वो ये तो एक कारण के लिए हमने कहा, लेकिन जब इसमें जो श्रद्धा भाव होता है, आप कह सकते हैं वो लोग कि तो फास्ट ऐसे कर लो जब मर्जी, लेकिन ये एक निश्चित समय पर कोई काम किया जाए, निश्चित तरीके से किया जाए तो उसका अलग ही लाभ होता है। और ये एक ड्यूरेशन जो बनेगा, गैप बनेगा वो 15-15 दिन का, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और 15 दिन में आपके पेट के शरीर की पूरी तरीके से सफाई हो जाती है, उसको रेस्ट भी मिल जाता है पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एकादशी का व्रत करें। साप्ताहिक फास्ट भी कई लोग करते हैं जैसे दिन का, लेकिन आपको मंथली फास्ट जो है ये, यानी कि एकादशी का व्रत जो है ज़रूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत एक तरह से नहीं, कई तरीके से फ़ायदा देता है। इस दिन चावल का, आप जानते होंगे कि जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। और भी कुछ खास बातें हैं जिनको ध्यान रखिए। एकादशी का व्रत जब आप करते हैं तो आपका एक मन भी जो है वो प्रफुल्लित होता है, आपका समर्पण का भाव रहता है। जब आप व्रत करते हैं तो आपका उद्देश्य अच्छा रहता है, आपका माइंड भी स्वच्छ और साफ रहता है। और आप उस दिन अच्छी किताबें पढ़िए, अपना समय सही जगह लगाइए और कोशिश कीजिए कि जितना आपसे बेहतर और स्वच्छ आचरण के साथ रहा जा सके उतना स्वच्छ और साफ रहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। प्रेम से जाते जाते कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।